नमस्कार दोस्तों। हम समाचारों में लगातार सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि भारत सरकार ने पहलगाम नरसंहार के बाद इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड निलंबित कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल संधि आखिर है क्या, और फिर समझेंगे इससे पाकिस्तान को नुकसान कैसे होगा। सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर, इसकी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं: चिनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास और रावी। ये नदियां भारत के विभिन्न भागों से निकलती हैं और भारत पाकिस्तान दोनों से होकर बहती हैं। सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां पाकिस्तान में सिंचाई, खेती, पीने के पानी और बिजली के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक जल बंटवारे का समझौता है। इस वाटर ट्रीटी पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर समझौता किया गया था, जिसमें रावी, सतलुज और व्यास जो ईस्टर्न रिवर हैं, उनका जल एक्सक्लूसिवली भारत के हिस्से में आया और इन नदियों का समस्त जल भारत के अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए उपलब्ध रहेगा। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न रिवर्स जैसे कि सिंधु नदी, चिनाब और झेलम, इन नदियों का समस्त जल पाकिस्तान के लिए उपलब्ध रहेगा। लेकिन इस संधि के तहत भारत को वेस्टर्न रिवर्स के पानी को बिजली उत्पादन, नौवहन और मछली पालन आदि के लिए सीमित रूप से उपयोग करने का अतिरिक्त लाभ मिला। इस संधि के तहत इंडस रिवर सिस्टम का 20% पानी भारत को और शेष 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। पाकिस्तान की 80% से ज्यादा कृषि भूमि इंडस रिवर सिस्टम पर निर्भर करती है। पाकिस्तान का टोटल लैंड एरिया 79.6 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 21.3 मिलियन हेक्टेयर कल्टीवेटेड लैंड है, जो कुल भूमि क्षेत्र का 27% है और उस पर पाकिस्तान फसलें उगाता है। पाकिस्तान का 90% खाद्यान्न उत्पादन इन कल्टीवेटेड लैंड पर ही किया जा रहा है। पाकिस्तान के जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 18.9% है और पाकिस्तान की लगभग 42.3% लेबर फोर्स खेती में ही लगी है। तो सोचिए कि पाकिस्तान को पानी सप्लाई बंद करने से उसको कितना नुकसान होने वाला है। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान की सिंचाई और पेयजल आपूर्ति पर नकारात्मक प्रभाव के कारण पाकिस्तान को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। सवाल उठता है, क्या सच में भारत नदी के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोक सकता है? जवाब है, पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकना भारत के लिए उतना आसान नहीं है जितना सोचा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए पश्चिमी नदियों से निकलने वाले बिलियंस ऑफ क्यूबिक वाटर पानी को रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि भारत के पास मासिव स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी बड़ी मात्रा में पानी को मोड़ने के लिए आवश्यक व्यापक नहरों का अभाव है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण भारत जो है वो झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के जल के अपने 20% हिस्से को भी पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान को इंडस रिवर से औसतन लगभग 136 MAF मतलब मिलियंस एकर्स फीट पानी हर साल मिलता है। इसमें से 130 MAF पानी का उपयोग मुख्य रूप से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज के लिए किया जाता है, जो लगभग 95% है। बाकी 6 MAF पानी पीने के लिए यूज किया जाता है। 1 MAF पानी इतना होता है कि दिल्ली NCR के 3 गुने से भी ज्यादा क्षेत्र को 1 फीट गहरे पानी में डुबा सकता है। तो 136 MAF पानी कितना होता होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन 136 MAF पानी जो पाकिस्तान की वार्षिक जरूरत है, उसको पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए भारत के पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर या डैम्स हैं ही नहीं। वर्तमान में भारत के पास 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स रनिंग में हैं, जो जम्मू और कश्मीर में वेस्टर्न रिवर्स इंडस, चिनाब, झेलम पर बने हैं। ये सभी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका मतलब होता है कि नदी के प्रवाह को आप रोक नहीं सकते, बस थोड़ा सा पानी टेम्पोररी स्टोर करके बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के नाम हैं सलाल, किशनगंगा, बगलीहार, दुलहस्ती, उरी और नीमू बाजगो। और इन सभी 6 प्रोजेक्ट्स की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 0.55 MAF है, जो इंडस रिवर के एनुअल फ्लो का केवल 0.40% है। जम्मू कश्मीर में रनिंग में ये रिजर्वियर और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इंडस, चिनाब, झेलम नदियों के एनुअल फ्लो का 1% से भी कम पानी रोक पाने में सक्षम है। ऐसे में अगर भारत को पाकिस्तान जाने वाले पानी को पूरी तरह से रोकना है तो भाखड़ा डैम जैसे 22 डैम्स अभी और बनाने होंगे, जिसमें भारत को बरसों लग जाएंगे। ट्रीटी को सस्पेंड करके भारत कैसे पाकिस्तान के लिए तुरंत में समस्याएं पैदा कर सकता है, वो एक बार समझ लेते हैं। पाकिस्तान को होने वाली पहली समस्या होगी नो डेटा शेयरिंग। भारत हाइड्रोलॉजिकल डेटा को पाकिस्तान के साथ शेयर किया करता था, जिसे अब इस संधि के समाप्त होने के बाद वो पाकिस्तान के साथ उस हाइड्रोलॉजिकल डेटा को शेयर करना बंद कर देगा।
जिससे वाटर फ्लो, बर्फ पिघलने और नदी के बहाव की जानकारी पाकिस्तान को नहीं मिलेगी और इसकी वजह से पाकिस्तान भारत की तरफ से आने वाली नदियों में पानी के बहाव, बाढ़ या सूखे की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगा और विकट परिस्थितियों के लिए समय से सचेत नहीं हो पाएगा। इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी निरीक्षण अधिकारियों के दौरे को स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को कोई पूर्व जानकारी दिए बिना भारत अपनी मर्जी से डैम बनाकर और डैम में स्टोर किए गए पानी को एकदम छोड़कर पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति को कभी भी पैदा कर सकता है। पाकिस्तान के लिए दूसरी समस्या होगी नो ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिया। भारत बिना किसी प्रतिबंध के वेस्टर्न रिवर्स सिंधु, झेलम, चिनाब के पानी का उपयोग अपने हिसाब से कर सकता है और बिना किसी पाबंदी के नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सिंधु नदी प्रणाली के पानी को बांध द्वारा रोककर पाकिस्तान को होने वाली जल आपूर्ति को बंद कर सकता है और जल आपूर्ति में रुकावट पैदा कर सकता है। नदियों पर लगाया गया ये प्रतिबंध या व्यवधान पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। भारत एक शांति प्रिय देश होने के कारण 65 वर्षों से बिना किसी खास लाभ के सिंधु जल संधि का बोझ उठा रहा था और अपने पड़ोसी देश को भाईचारे के नाते पानी उपलब्ध कराने में सहयोग कर रहा था। लेकिन पहलगाम नरसंहार के बाद अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।